बोलिए बांके बिहारी लाल की। पूरा ब्रजमंडल गोकुल की, पूरा ब्रजमंडल गोपाल की याद में रो रहा है। लेकिन भक्तों एक आशा लगी हुई है, आशा लाग रहित मन श्वासा। आशा बंधी है लोगों को कि गोपाल बोल करके जा रहे हैं, आएंगे जरूर। लेकिन भक्तों ये किसी को पता नहीं था। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन कि जब कृष्ण जाता है तो पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखता। किसी को पता नहीं था कि भगवान अब आने वाले नहीं हैं। ये वैशिष्ट है कि जब जाता है तो मुड़ करके नहीं देखता। आज भक्तों अक्रूर जी का हृदय फटने लगा। गायें रो रही हैं, बच्चे छोटे छोटे तड़प रहे हैं। हालत बड़ी विचित्र हो रही है। राधा रानी की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। आज अक्रूर जी का हृदय फट रहा है। कहीं ऐसा ना हो इन बच्चों को लेकर के जा रहा हूं, इनकी हाय लगे। तू ले तो जा रहा है, कहीं कुछ कोई गड़बड़ ना हो जाए तो कलंक तेरे माथे पर लगेगा, ब्रजवासियों की हाय लगेगी। सबको रोते हुए देख करके भगवान ने सोचा अक्रूर काका हमें बालक समझ रहे हैं, बच्चा समझ रहे हैं। जब अंदर से अक्रूर जी महाराज ज्यादा व्यथित हुए तो कहते हैं, ध्यान हटाने के लिए अक्रूर जी का कहने लगे, काका जी हमें बड़ी जोर की भूख लगी है। जैसे ही कृष्ण ने कहा कि हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, अक्रूर जी बोले, हे भगवान इन्हें वृंदावन छोड़े थोड़ी देर भी नहीं हुई और इन्हें भूख भी लगी आई, ये क्या मारेंगे कंस को। डर गए बेचारे, अनिष्ट की आशंका से कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। अक्रूर जी ने कहा चलिए स्नान करके इसकी व्यवस्था करते हैं। अक्रूर जी महाराज ने भक्तों यमुना में स्नान करने के लिए जैसे ही डुबकी लगाई तो कहते हैं 1000 फण वाले शेष नाग पर कृष्ण को सोते हुए देखा। 1000 फण वाले शेष नाग पर। बोले यही झांकी तो हमारे रथ में है। ऊपर देखते हैं तो वही झांकी और रथ में देखते हैं तो वही झांकी। विश्वास हो गया अक्रूर जी को कि अब दुष्ट कंस की हिम्मत भी नहीं है जो हमारे गोविंद का बाल बांका कर सके। भगवान ने अपनी झांकी को अंतर ध्यान किया। अक्रूर जी यमुना से बाहर आए और रथ पर बैठ करके वृंदावन के लिए, मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। जैसे ही भक्तों मथुरा में पहुंचे, गोपाल से बोले, गोपाल ये बड़े जो अद्भुत महल है, दिव्य प्रसाद हैं, बड़ी बड़ी अटलांटिकाएं हैं, ये तुम्हारे मामा कंस की नगरी है। आज मेरा मन था कि आज आप मेरे घर में विश्राम करते, विश्राम के लिए आते। कृष्ण ने कहा मैं किसी के भी घर जाने के लिए बाध्य नहीं हूं। जब तक अपना कार्य पूरा नहीं कर लेता तब तक किसी के घर नहीं जाऊंगा। नंद जी और भगवान कृष्ण के सखा तो रात्रि में ही पहुंच चुके थे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के किनारे विश्राम घाट पर विश्राम किया और प्रातः होते ही मार्ग में विचरण करने के लिए निकल पड़े। इधर अक्रूर जी महाराज ने निर्विकल भाव से, निसंकोच भाव से कंस को जाकर के बोल दिया कि मैं कृष्ण बलराम को ले आया हूं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीति उत्फुल्ल मुखाम्बजा, अब वर्षन 100 मनस्सई प्रमदा बल केशवो। कहते हैं भक्तों बलराम और श्री कृष्ण मथुरा में गलियों में चल रहे हैं। अपने अपने महलों की अटारियों पर माताएं बहनें बैठी हुई हैं। अब वर्षन 100 मनस्सई कह रहे और उनके ऊपर फूल वर्षा कर रही हैं। भगवान सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी बूढ़ी जो माताएं हैं वो आशीर्वाद दे रही हैं। एक बोली उनमें से, क्यों जी, देखिए कृष्ण बलराम मथुरा में दोनों भाई चल रहे हैं, सखा भी साथ में चल रहे हैं। एक बोली, क्यों जी ये जो गोरे गोरे हैं काहे, ये कौन है?
बोले यही तो बलराम जी हैं। अरे ये देखने में छोटे लगे हैं, लेकिन इनके पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है। और हमने सुनी है जब इनको गुस्सा आवे तो एक मुक्का इतनी जोर से मारे कि एक में ही राम नाम सत्य हो जावे। और बोले ये सांवरे सांवरे, बोले यही तो गजब है। हमारे कन्हैया को केवल भक्तों सांवरा मत समझिए, काला मत समझिए। एक रसिक जी कहते हैं, हमारे ब्रज के रसिक जन का क्या कहा करते हैं मालूम? यदि नंदलाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। यदि नंदलाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। इतने सुंदर हैं कृष्ण। संत ने कहा ये तो खुशी मनाओ कि तू लाला है। यदि लाला की जगह तू लाली होता तो तेरी सुंदरता पर रीझ करके रोज हत्याएं होती, करोड़ों के गले कट जाते। प्यार से हम कन्हुआ कह दें ये अलग बात है, लेकिन हमारा गोविंद तो परम सुंदर है। दूसरी बोली, इन्हीं ने तो अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुका जितने सुर हैं ना, सब इन्होंने ही तो मारे। तब तक एक मैया बोली, हमने तो कछु और ही सुनी। अरे कहाँ सुनी तैने? बोले मैंने सुनी कि दोनों भाई दुष्ट कंस ने मारने के लिए बुलाए। तो सभी माताएं एक सुर में कहने लगी, हे भगवान, मैंने जीवन में कोई पुण्य किया हो, अनुष्ठान किया हो, यज्ञ किया हो, सत्कार किया हो, तो मेरी सारी पूजन दोनों बालकन को लग जाए और दुष्ट कंस इनका बाल बांका भी न कर सके। ध्यान दीजिए भक्तों, माताएं अपने किए गए सत्कर्म गोविंद को समर्पित कर रही हैं। और वैष्णवी पद्धति में भगवान को भी आशीर्वाद दुआएं देने का अधिकार है भक्तों। कहते हैं जो दुआओं में ताकत होती है वो दवा में नहीं होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब आशीर्वाद ज्यादा होने लगे भक्तों, फूल की वर्षा ज्यादा होने लगी, तो भगवान कृष्ण के जो नन्हे नन्हे सखा थे वो कन्हैया से बोले, लाला हमें तो बड़ी शर्म लगे है। कन्हैया बोले, काहे बात की शर्म? बोले देखियो मथुरा में प्रवेश करते ही हमारे ऊपर कैसी पुष्प वर्षा हो रही है, हमारा कैसा सम्मान हो रहा है। अगर हमें पता होती कि मथुरा में जाकर हमारो ऐसो स्वागत होगो, ऐसो सत्कार होगो, तो हम भी नई बगलबंदी पहन करके आते ना। अब जिन वस्त्रन को पहन करके हम गैया चरावे जायो करें, वही वस्त्रन को पहन करके यहाँ पे आ गए। लाला शर्म लगे हैं। कन्हैया बोले, तुम चाहते क्या हो? बोले बस हम इतना चाहते हैं कि कहीं से भी हमें नए वस्त्र मिल जाए तो हम मामा से मिल करके उनको वापस कर देंगे। भगवान ने सोचा ये तो ये सोच रहे होंगे, इन्हें क्या पता कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है, मामा ने मारने के लिए बुलाया है। ये तो सोच रहे होंगे कि मामा जी द्वार पर घी बूरे की थाली लिए खड़े होंगे हमारे स्वागत में। क्या पता है इन्हें। कन्हैया बोले चलिए व्यवस्था करते हैं। रजकम कच्चदायांतम रंगकारम गदाग्रजा दृष्ट्वा याचत वासांसी धौतानियुत मानीचा। यमुना के किनारे ध्यान दीजिए भक्तों, एक धोबी सुंदर सुंदर वस्त्रों को सुखा रहा था, कंस महाराज के वस्त्रों को सुखा रहा था। भैया कंस महाराज का धोबी है, छोटे मोटे लोगों से तो बात भी नहीं कर सकता। कहते हैं एक राष्ट्रपति से मिलना सहज है, लेकिन राष्ट्रपति के पीए से मिलना बड़ा कठिन है। 1000 राष्ट्रपतियों का वोल्टेज तो खाली उसमें एक पीए में रहता है। भगवान कृष्ण पास में गए, कन्हैया पास में जाकर के बोले, धोबी के सामने खड़े हो गए और बड़े प्यार से बोले, मामा राम राम। तो धोबी बोला ही नहीं, फिर मुस्कुरा करके बोले कि हम कंस मामा के खास भांजे हैं, हमारे सखान के पास में वस्त्र नहीं है ना, इनमें से 2-4 वस्त्र दे दो। तो क्रोध में धोबी भर करके डांट करके बोला, अरे पागलो, जीवन भर तुमने गौएं चराई,
पोखरा का पानी पिया, बेजर की रोटियां खाएं और ख्वाब देखते हो कंस महाराज के वस्त्र पहनने का। हमें सब पता है, बहुत से बहुत तुम 2 घंटे के मेहमान हो, हमारी आंखों के सामने से चले जाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जो काम मामा को करना पड़े, कंस मामा को, कहीं हम ही ना कर डालें। बलराम जी बोले, जी कैसे बोले? कन्हैया बोले, भाई जी कहीं कहीं की भाषा ही ऐसी होती है। भगवान बोले, सुनो, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी ना तो हम मामा से शिकायत कर देंगे, मामा जी से, तुमको सेवा से हटवा सकते हैं। तो धोबी डंडा लेकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही भगवान को डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा तो भगवान का एक नन्हा सा सखा भगवान की उंगली पकड़ करके चला, उंगली पकड़ करके आगे चल रहा है और बोला, लाला होएगी सो देखी जाएगी, आज तू एक काम कर। बोले, क्या? आज तू यहाँ पे पूतना वाले हाथने दिखा दे, आगे पीछे होएगी तो हम लोग देख लेंगे। कन्हैया बोले, बस तुम्हारा यही प्यार तो तुम्हारा दास बना देता है। भगवान बाल कृष्ण प्रभु ने जैसे ही मारने के लिए आया, एक बड़ी जोर से थप्पड़ जड़ दिया। सो बेचारे का जो सिर था धड़ से अलग नीचे जमीन पर गिर गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। ध्यान दीजिए भक्तों, जितने वहां पर धोबी थे, अब एक धोबी का सिर कट करके क्या गिरा कि जितने धोबी थे सभी अपना पोटला छोड़ छोड़ करके भागे और बोले, भैया पूतना मारने वाला आ गया, पूतना मारने वाला आ गया, भागो। सारे धोबी भाग गए। भगवान ने अब सखाओं से कहा, अब लीजिए कपड़ा। पोटला खोल खोल करके सखाओं ने जो हालत की, ध्यान दीजिए, राजा महाराजाओं के वस्त्र तो आप लोग जानते हैं वैसे ढीले ढाले होते। जैसे ही उन सखाओं ने पूछे, 3.5 बिलांत के सखा पहन रहे हैं तो 1.5 हाथ तो बाजू लटक रही हैं, और सड़क पर चल रहे हैं तो बिना झाड़ू के ही सड़क साफ होती चल रही है। कन्हैया से बोले, लाला हमें तो और भी जोर की शर्म लगे। बोले, चलिए इसकी भी व्यवस्था करते हैं। भगवान एक दर्जी के घर पधारे, खिड़की से दर्जी ने अपने पास में बुलाया, आओ गोपाल, पधारो गोपाल। कहते हैं दर्जी ने स्वरूप के अनुसार सबके वस्त्र कर दिए। एक माली के घर पधारे, माली ने सभी को मालाएं पहनाई, भगवान ने भक्ति का वर दे दिया। मार्ग में, राजमार्ग में चल रहे थे कृष्ण बलराम। भगवान ने देखा कि एक 3 जगह से टेढ़ी बड़ी विचित्र स्त्री जा रही है। संसार के लोग उससे प्रेम नहीं करते, इतनी भयंकर काली है भक्तों कि मुंह ढक कर के चलती है। लेकिन जैसे ही जैसे ही भगवान के पास से गुजरी, भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, ए सुंदरी जी। जैसे ही सुंदरी कहा, बताइए कोई कुरूप हो और उसको कोई सुंदरी कह करके बुलाए, इधर उधर देखती, अरे मुझे सुंदरी किसने कहा? तो भगवान दिख गए, हाथ जोड़ करके बोले, गोपाल मैं कंस की दासी हूं, नाम तो मेरा शैरेंद्री है, लेकिन मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, इसलिए मुझे लोग त्रिवक्रा कुब्जा कहते हैं। लेकिन मेरे हाथ का घिसा हुआ जो चंदन है कंस महाराज को बड़ा पसंद है, और मेरा मन कहता है ये चंदन आज मैं आप सभी को लगाऊं। बलराम जी को लगाया, सभी सखाओं को लगाया, लेकिन जैसे ही कृष्ण को लगाने लगे, भगवान ने सोचा लोग इससे प्रेम नहीं करते क्योंकि ये सुंदर नहीं है। जैसे ही चंदन लगाने को हुई, भगवान ने 3 उंगली उसकी ठोड़ी से लगाई और जरा सा झटका दिया, परम सुंदरी भक्तों अप्सरा बन गई। रूप पे सल माधुरी, इतनी सुंदर बन गई, और तुरंत ही उसने भगवान का हाथ भी पकड़ लिया और भगवान से बोली, हमारे घर चलिए। भगवान ने कह दिया, नहीं, अपना काम निपटाने के बाद तुम्हारे घर हम जरूर आएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
इतने में भक्तों एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और कंस के चरणों में गिर करके बोला, महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले तुमने उस पूतना मानने वाले को क्यों बुला लिया? बोले क्या किया? बोले उसने आते आते तुम्हारा धोबी मार दिया, दर्जी से वस्त्र सिलवा लिए, माली से माला पहन ली, और तुम्हारी वो दासी कुब्जा, बोले उसको क्या हुआ? बोले अब वो दासी आसी नहीं रही, वो तो परम सुंदरी अप्सरा बन गई। बोले सुनो, वो क्या जादू वादू जानता है? इतने में एक सैनिक दौड़ता हुआ और आया और कंस महाराज के चरणों में गिर करके बोला, महाराज अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले हम सबके देखते देखते जो धनुष यज्ञशाला में रखा हुआ था कृष्ण ने तोड़ दिया। कहते हैं भक्तों, जैसे ही कंस ने सुना कि धनुष तोड़ दिया, कंस महाराज की स्थिति एकदम बदल गई और बोला बस अब मैं नहीं बचूंगा। सपने प्रेत परसंगा, सपना भी देखे तो गधे पे सवारी का देखता है, तेल से स्नान करते हुए देखता है, बड़ी भारी चिंता हो गई। इतने में एक सैनिक और आया, बोले महाराज वो तुम्हारा कुबलिया पीड़ हाथी था ना, वो भी कृष्ण ने मार दिया। लेकिन सैनिकों ने कहा, चारों ने कहा महाराज चिंता मत करिए, हमने बहुत बड़ी रंगभूमि तैयार की है और कृष्ण बलराम बस वहां पर पहुंचने ही वाले हैं। मैं चारुण, मेरा सहयोगी मुष्टिक, सल्ल तोसल आपकी आंखों के सामने कृष्ण को मार देंगे। मेरे गोविंद ने जैसे ही भक्तों रंगभूमि में प्रवेश किया, ध्यान दीजिए, एक तरफ माताएं बैठी हैं, एक तरफ युवती बैठी हैं, एक तरफ राजकुमार बैठे हैं, एक तरफ ग्वारिया बैठे हैं, एक तरफ विद्वान बैठे हैं, एक तरफ भक्त बैठे हैं, और 50 सिड्डी ऊपर कंस महाराज विराजित हैं। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक ही कृष्ण है, जितने भी लोग वहां पर बैठे हैं सबको अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। पहलवानों को पहलवान दिखाई देते हैं, जितनी वहां पर वृद्धा माताएं बैठी हैं उन सभी को नाती पोता के रूप में दर्शन हो रहा है, और जो नवयुवती स्त्रियां बैठी हैं उन्हें साक्षात कामदेव के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं, साधारण मनुष्यों को साधारण मनुष्य के रूप में, और कंस को साक्षात मौत के रूप में दर्शन हो रहा है, योगियों को ब्रह्म के रूप में, भक्तों को भगवान के रूप में दर्शन हो रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। परमात्मा तो भक्तों अपरिवर्तनीय है। कृष्ण बलराम ने जाकर के कहा, मामा जी राम राम। चारों ने कहा तुम नाटक बहुत अच्छा करते हो, हमको पता है ये मेरा सहयोगी चारुण सल्ल तोसल, आज तुमको हमारे साथ में युद्ध करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि तुम कितने बड़े पराक्रमी हो। कन्हैया बोले हम पे लड़बो तो आवे ही ना, हम तो बस कबड्डी कबड्डी खेल वो जाने। बोले तुम बालक भी नहीं हो, तुम जवान भी नहीं हो, लेकिन आज तुम्हें हमारे साथ युद्ध करके बताना पड़ेगा कि तुम कितने बड़े योद्धा हो। ध्यान दीजिए भक्तों, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। चारुण कहते हैं यदि तुम बच्चे हो तो तुमने पूतना कैसे मार दी, तुमने अघासुर बकासुर इतने राक्षस मार दिए, सब कैसे मार दिए। कन्हैया बोले तुम्हारी सौगंध खाए के कह रहे, हमने तो एक भी ना मारे, वे तो सब मरे मराए हमारे पास में पहुंचे, हमने तो सीधे जमुना जी में फेंके। बोले आज तुम्हें हमारे साथ में युद्ध करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं चारुण ने भक्तों जबरदस्ती कृष्ण को पकड़ लिया और मुष्टिक ने जबरदस्ती बलराम जी को पकड़ लिया। सिर से सिर मिला करके, घुटने से घुटने मिला करके बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। कहते हैं उस सभा में भक्तों वृद्धा माताएं बैठी हुई थी, डरने लगी, सोचने लगी, कंस को बद्दुआ देने लगी,
अरे दुष्ट कंस, तेरा कभी भला नहीं होगा। देखो तो सही, इन छोटे छोटे बच्चों को तू बड़े बड़े मोटे मोटे पहलवानों से लड़वा रहा है। मालूम है भगवान ने क्या किया? चारों को 7 बार आकाश में घुमाया और धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया। बोलिए कृष्ण, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मुष्टिक नाम के पहलवान पर बलराम जी ने इतनी जोर से मुष्टिक प्रहार किया कि रुधिर वमन करता हुआ स्वर्ग को पधार गया। चौथा आया पटक दिया, 5वां आया फेंक दिया। यानी कि भगवान ने, भक्तों ध्यान दीजिए, बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए सभी का उद्धार कर दिया। और 50 सिद्धि ऊपर जो कंस बैठा हुआ था, ऐसी छलांग लगाई कि तुरंत कंस के पास में पहुंच गए। जैसे ही कंस के पास में पहुंचे, कंस बड़ी जोर से बड़बड़ाने लगा, अरे सल तोसल मुष्टिक कहाँ हो? भगवान बोले, वे वहीं पहुंच गए जहां तुम्हारा पहुंचना शेष है। अभी बड़ी जोर से कृष्ण घबराया। भगवान कृष्ण ने उछल करके मुकुट उतार लिया और सिर के बाल खींच लिए। बाल केस खींच करके सिंहासन से हटा दिया। कंस बोला, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे सिर के केस क्यों खींच रहे हो? बोले, मामा जी तुमको लगती है क्या? बोले, इतनी जोर से खींच रहे हो तो लगेगी नहीं। बोले, बड़ी खुशी की बात है, चलो आपको पता तो चला कि केस खींचने से लगती है। यदि आपको पहले पता होता तो वो गलती आप कभी नहीं करते जो आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। जाके पगने फटे बिमाई, सो का जाने पीर पराई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। मेरी माता देवकी का जब विवाह हो रहा था, मेरी माँ पहली बार ससुराल जा रही थी, जब आकाशवाणी हुई तो तुमने केस पकड़ कर ही मेरी माँ को नीचे खींच लिया था। तब आपको पता नहीं था कि केस खींचने से लगती है, लेकिन आज तुम्हारे किसी ने केस पकड़े हैं तो तुम्हें लग रही है। बोले, हाँ। कहते हैं कंस आवेश में आ गया और बड़ी जोर से बड़बड़ाने लगा। भगवान बोले, मामा जी बड़बड़ बड़बड़ करने से कुछ नहीं होगा, केवल एक ही काम करो, इन आंखों को खोल करके केवल मुझे देखो। ध्यान दीजिए भक्तों, इतनी सुखद मृत्यु किसी की हो सकती है? किसी की नहीं हो सकती कि परमात्मा स्वयं कहें कि मुझे देखिए। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई। टकटकी लगाकर देखने के लिए श्री कृष्ण ने कंस से कहा। कहते हैं भक्तों, गोपाल को देखते 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 गोपाल के रूप में ही कंस को नारायण का दर्शन हो गया। लाखों नन्नारी नीचे चिंतित हो रहे हैं, कहीं ऊपर गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कंस के शरीर को 7 बार आकाश में घुमाकर धड़ाम से नीचे फेंक दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन केवल शरीर ही नीचे गिरा, प्राण तो ऊपर ही निकल गए। लेकिन कोई भी मथुरावासी हंसा नहीं, क्योंकि उन सभी को लगा कि इतनी जल्दी तो मर ही नहीं सकता है। अगर हम लोग